हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। आपका इस एसएससी सीजीएल 2022 के एक्सपेक्टेड जीएस क्वेश्चन के सेट 3 में स्वागत है। तो चलिए फिर इस सेट 3 को स्टार्ट करते हैं, जो कवर करता है 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जनरल स्टडीज और साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच रॉक एडिक्ट अशोक मेंशंस अबाउट द कैजुअलिटी ऑफ कलिंगा वॉर एंड डिक्लेयर्स द रिनंसिएशन ऑफ वॉर। अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के कारणों का उल्लेख किया है और युद्ध की त्याग की घोषणा की है? तो अशोक ने इस बात की घोषणा की थी ऑप्शन बी रॉक एडिक्ट 13 में। ऑप्शन बी रॉक एडिक्ट 13। पंच सिद्धांतम ऑफ वराहमिहिर डील्स विथ। वराहमिहिर का पंच सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है ऑप्शन डी एस्ट्रोनॉमी से। ऑप्शन डी एस्ट्रोनॉमी। और इस पंच सिद्धांतम में बात किया गया है पहले के 5 अर्लियर एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम के बारे में, जो है सूर्य, रोमाका, पॉलिसा, वशिष्ठ और पैतमाहा। तो इन पांचों एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम का जिक्र इस वराहमिहिर के पंच सिद्धांत में किया गया है। लोथल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन डैश। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल डैश में स्थित है? तो स्थित है ऑप्शन ए गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए गुजरात। और जो लोथल है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इकलौता डॉकयार्ड साइट था। हु वॉज द पेंटर ऑफ द फेमस पेंटिंग कॉल्ड भारत माता? भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्रकला के चित्रकार कौन थे? तो भारत माता के चित्रकार थे ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने इस भारत माता की पेंटिंग को बनाया था 1905 में। In which of the following case it has been stated that secularism and federalism are the basic feature of Indian Constitution? निम्नलिखित में से किस मामले में यह कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो ये कहा गया है ऑप्शन बी एसआर बोम्मई केस में। ऑप्शन बी एसआर बोम्मई केस, जो कि हुआ था 1994 में। और वहीं इस केस में जो जजेस थे वो थे जस्टिस सावंत और कुलदीप सिंह जी। वेयर डू वी फाइंड द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो मिलते हैं ऑप्शन ए प्रियम्बल में। ऑप्शन ए प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जिसे शुरुआत में रखा गया है। विच टाइप ऑफ लेक इज फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज? ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? तो वो होता है ऑप्शन सी क्लैडेरा लेक। ऑप्शन सी क्लैडेरा लेक। द ग्रेटर हिमालयाज इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। ग्रेटर हिमालय को डैश भी कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन ए हिमाद्री। ऑप्शन ए हिमाद्री। तो हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो नदन पार्ट है उसे ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री कहते हैं। वहीं जो बीच वाला हिमालय है उसे हिमाचल या लेसर हिमालय कहते हैं। और वहीं जो सबसे साउथ में है उसको शिवालिक या आउटर हिमालय कहते हैं। प्लान हॉलिडे वॉज डिक्लेयर्ड आफ्टर डैश। योजना अवकाश डैश के बाद घोषित किया गया था? तो किया गया था ऑप्शन सी थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद। ऑप्शन सी थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद। तो जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये 1961 से लेकर 66 तक था। उसके बाद 66 से लेकर 69 तक प्लान हॉलिडे चला। और वहीं इस 3 सालों के प्लान हॉलिडेज में हर साल का एक एनुअल प्लान बनता था। आइस इज पैक्ड इन सॉडस्ट बिकॉज। बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है क्योंकि? बिकॉज ऑप्शन बी सॉडस्ट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऑप्शन बी सॉडस्ट जो होता है वो कुचालक होता है हीट का। बर्फ को पिघलने के लिए उसको अपने एनवायरनमेंट से हीट को अब्सॉर्ब करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि जो सॉडस्ट होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, इसके कारण से जो बर्फ होता है वो ठीक तरीके से हीट को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, इसीलिए बर्फ जो है पिघल नहीं पाता। इसलिए बर्फ को हमेशा सॉडस्ट से पैक किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक जमा रह सके। When water freezes, its density dash। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व डैश होता है, तो उसका जो डेंसिटी होता है ऑप्शन ए डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन ए डिक्रीज। जो पानी होता है 4 डिग्री के ऊपर तक वो नॉर्मल बिहेव करता है
यानी कि अगर पानी का टेम्परेचर गिरता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट और उसका डेंसिटी इंक्रीज होने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर 4 डिग्री पे आता है उसके बाद से उसका जो डेंसिटी है वो रिवर्स हो जाता है, वो बढ़ने की जगह घटने लगता है। इसीलिए 4 डिग्री पे जो वाटर का डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, और वहीं इस बिहेवियर को कहा जाता है एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। द टर्म ब्राउन एयर इज यूज्ड फॉर, भूरी हवा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है ऑप्शन बी फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए। ऑप्शन बी फोटोकेमिकल स्मॉग। Atoms having the same number of protons but different number of neutrons are called dash। ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है डैश कहलाते हैं। तो कहलाते हैं ऑप्शन ए आइसोटोप्स। ऑप्शन ए आइसोटोप्स। Which of the following plant shows chloroplast dimorphism? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा क्लोरोप्लास्ट द्विरूपता दर्शाता है? तो दर्शाता है ऑप्शन डी शुगर केन। ऑप्शन डी शुगर केन। द मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन B12 इज डैश। विटामिन B12 में मौजूद धातु आयन डैश है। विटामिन B12 को कोबालमिन भी कहते हैं क्योंकि उसमें ऑप्शन ए कोबाल्ट होता है। ऑप्शन ए कोबाल्ट। वॉक्समैन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ, वॉक्समैन को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो उनको नोबेल प्राइज मिला ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए। ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन। और इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया था 1952 को फॉर डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि पहला एंटीबायोटिक था अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। एवरी ईयर वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन, हर साल विश्व हिंदी दिवस डैश को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हिंदी डे हर साल ऑप्शन बी 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 10 जनवरी। और पहली बार इसे वर्ष 2006 में मनाया गया था, और वहीं इसके साथ जो नेशनल हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। वेयर इज मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व लोकेटेड? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन डी राजस्थान में। ऑप्शन डी राजस्थान। और ये टाइगर रिजर्व एस्टैब्लिश हुआ था वर्ष 2004 को। Which of the following railway station in Gujarat was renamed as the एकता नगर रेलवे स्टेशन? गुजरात में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो किया गया ऑप्शन सी केवड़िया रेलवे स्टेशन को। तो अब केवड़िया रेलवे स्टेशन कहलाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। और ये जो रेलवे स्टेशन है आता है अंडर वडोदरा डिवीजन ऑफ नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, और इस स्टेशन का नाम इसलिए बदला गया क्योंकि ये इकलौता स्टेशन है जहां से आप केवड़िया में बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जा सकते हैं। Who authored the book रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी? रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन बी थॉमस मैथ्यू। ऑप्शन बी थॉमस मैथ्यू। और वहीं इस किताब को हार्पर कॉलिंस इंडिया पब्लिश करेगा। Who was appointed as the new chairman of the Indian Space Research Organization by succeeding K. Sivan? K. Sivan के स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन सी एस सोमनाथ। ऑप्शन सी एस सोमनाथ। Name the initiative that was launched by Indian Railways to track lost luggage of the passengers। यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहल का नाम बताएं। तो वो है ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑप्शन ए ऑपरेशन मिशन अमानत। Which village from Kerala became India's first ever sanitary napkin free village? केरल का कौन सा गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? तो बना है ऑप्शन बी कुंभलंगी विलेज। ऑप्शन बी केरल का कुंभलंगी विलेज। ये जो विलेज है ये केरल के एर्नाकुलम जिले में आता है। ढलो इज अ पॉपुलर रिचुअल फोक डांस फॉर्म ऑफ, ढलो डैश का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है। तो वो है ऑप्शन सी गोवा का। ऑप्शन सी गोवा। तो ये था सेट 3 का 25 क्वेश्चन। आपका इस सेट में कितना स्कोर हुआ है उस स्कोर को नीचे आप जरूर शेयर कीजिएगा, और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे इस एसएससी सीजीएल 2022 की जीएस सीरीज में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।